गुजरात के हरदिल अजीज लोकप्रिय मुख्यमंत्री, लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों की उम्मीद की किरण हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, मेरे सामने आए हुए गुजरात के गांव-गांव से आया हुआ जन सैलाब और भाइयों और बहनों, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जो बातें हम कहा करते थे वो बातें आज सच होती हुई नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सिखाया गया कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। यहां जो आज नरेंद्र मोदी जी का उपवास है, यहां पर आज कोई हमारा झंडा नहीं लगा। यह पार्टी का झंडा नहीं है, यहां पर एनडीए का एजेंडा भी नहीं है। यहां पर देश की बात है, सद्भावना की बात, यहां पर भाईचारे की बात है। इस देश में जो लोग ये प्रचार करते थे कि इस देश के अंदर गुजरात के बारे में, जैसे गुजरात कह दो तो नफरत फैला दी जाती थी, जैसे कांग्रेस बोलो तो भ्रष्टाचार बोलने की जरूरत नहीं है। लोगों ने प्रचार कर दिया था तो गुजरात बोलो मतलब नफरत की बात शुरू करो। ये अपने मुख्यमंत्री कर्नाटक के सदानंद गौड़ा साहब आए हैं, अपने अनंत कुमार जी राष्ट्रीय महामंत्री आए हैं। सब लोग उनका जोरदार ताली से आप लोग एक बार स्वागत कीजिए। तो यहां पर एक माहौल बनाया गया। मैं जानता हूं आजादी के बाद हिंदुस्तान में 17,000 दंगे कराने वाली पार्टी अपने को गले में सेकुलरिज्म का पटका लेकर घूमती है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई तब हमने कहा सर्वधर्म समभाव। यह हमने किसी नेता के डर से नहीं कहा, किसी एजेंडे के तहत नहीं कहा। हमने अपने बैनर पर, पोस्टर पर लिखा सर्वधर्म समभाव। हमने सर्वधर्म समभाव की बात की, लेकिन हमने ये भी लिखा कि दंगा मुक्त शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। लेकिन 2002 में जब गुजरात के अंदर एक बार नफरत की बयार बही तो मैं उस वक्त भारत सरकार का मंत्री था। मैंने उस वक्त भी और नेता बयान दे रहे थे बैठकर टेलीविजन पर, लेकिन हमने उस वक्त नरेंद्र भाई के साथ आकर लोगों के आंसू पोंछने का काम किया था। आज 2002 के बाद आज मैं अहमदाबाद में आया हूं तो आज मैं देख रहा हूं आज मोहब्बत की बयार बह रही है। जो लोग नफरत की बात करते थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हो सकते हो, आप नरेंद्र मोदी जी के विरोधी हो सकते हो, आप गुजरात के विरोधी हो सकते हो, लेकिन अब तो आप सद्भावना और भाईचारे के भी विरोधी हो गए हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सद्भावना की बात करने का कॉन्ट्रैक्ट ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टी के नेता के पास? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या सद्भावना की बात अगर हम करें तो ये बगावत हो गई? हम भाईचारे की बात करें तो जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता हैं, क्या उन्होंने सद्भावना और भाईचारे पर पेटेंट करा लिया है? क्या उन्होंने कहीं पर रजिस्टर्ड करा लिया है कि सद्भावना और भाईचारे की बात सिर्फ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल के नेता करेंगे? क्या
जो सद्भावना के रास्ते पर चले उसको सद्भावना और भाईचारे पर बात करने का अधिकार नहीं है। हम आज आपसे कहना चाहते, हमारी जिंदगी का यह मिशन रहा है। हमारे जैसे लोग जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले मुसलमानों को अलग अलग निगाहों से देखा जाता था। लेकिन हमारा यह सौभाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने हुकूमत देने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस मुल्क के अंदर मिसाल कायम करने की काम की है। और हम अगर विकास की बात करते हैं तो न्याय के साथ विकास, इंसाफ और इंसानियत के साथ विकास अगर करने का काम हुआ है तो मैं तो कहना चाहता हूं, अगर गुजरात का विकास किसी को नहीं दिख रहा हो तो उसकी नजरें चेक करानी चाहिए। आजकल ये नजर किसी की कमजोर हो गई हो तो ये हमारी गलती नहीं है। हम आज आपके सामने कहना चाहते कि 2002 में एक फसाद के लिए आपने पूरे गुजरात को बदनाम कर दिया, लेकिन आज 2002 के बाद जो नरेंद्र भाई ने अपने इंटरव्यू में कहा कि गुजरात में हर महीने कर्फ्यू लगता था, हर महीने लोगों की जान जाती थी, लेकिन आज नरेंद्र भाई की हुकूमत में अगर 9 साल से 10 साल से दंगा नहीं हुआ, फसाद नहीं हुआ, ये कुछ लोगों को पच नहीं रहा है, अनपच हो रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज नरेंद्र भाई ने जब भी 6 करोड़ गुजराती की बात कही तो उन्होंने हिंदू और मुसलमान गुजराती की बात नहीं कही, उन्होंने गुजराती की बात कही। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर अगर आप, हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने वाले एक दिखाने वाले। ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, ये कांग्रेस सहित ये दल हैं, ये जो अकलियतों से जो इनकी मोहब्बत है वो हाथी के बड़े दांत हैं, दिखाने वाले, उनसे कोई फायदा नहीं होता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं 15 अगस्त 1947 को इस मुल्क का बंटवारा हुआ था। धर्म के नाम पर यह मुल्क बटा, कुर्सी के नाम पर यह मुल्क बटा। जो लोग धर्म के नाम पर बंटवारे को स्वीकार किए वो हिंदुस्तान को टाटा बाय बाय करके पाकिस्तान चले गए। हमारे बाप दादा ने अगर यहाँ पर शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के बाप दादा ने तय किया कि ये मादरे वतन है, ये जननी मातृभूमि है, हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि अगर 1947 में दंगे हुए तो किसी ने नेहरू जी को पर मुकदमा नहीं चलाया, अगर उसके बाद अगर दंगे हुए मुरादाबाद में तो इंदिरा जी पर किसी ने मुकदमा नहीं चलाया, और अगर दंगे हुए राजीव गांधी जी के वक्त में 84 में तो उस वक्त राजीव गांधी जी पर मुकदमा नहीं चला क्योंकि वो सरकार के मुखिया थे, उन्होंने अपने तौर पर प्रयास किए होंगे। लेकिन जब गुजरात में फसाद हो गए तब ये इल्जाम लगाया गया कि एक व्यक्ति को टारगेट कर लो और उसके साथ वोट की राजनीति शुरू कर दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं तो खुद भागलपुर का सांसद हूं, भागलपुर के विधायक, यहाँ पर अश्विनी चौबे जी जो मंत्री हैं वो आए थे 1989 में। उसी भागलपुर के अंदर फसाद हुआ और कांग्रेस के लोगों ने न्याय नहीं दिया, आज तक न्याय नहीं मिला। एनडीए की सरकार आई तब जाके भागलपुर में न्याय मिला है। हम आज आपसे कहना चाहते कि अगर आपका दंगा सेकुलर दंगा है, कांग्रेस के राज में दंगा हो जाए तो वो सेकुलर दंगा, और बीजेपी के राज में एक बार अगर नफरत बही तो उसको आपने सांप्रदायिक कह दिया। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या आज भरतपुर के अंदर जो यहाँ करोड़ी लाल मीणा जी कह रहे थे, भरतपुर के अंदर फसाद हुआ है, वहां पर लोगों को मारा गया है, मार कर उनकी बॉडी को दफनाया नहीं गया बल्कि जला दिया गया है। तो क्या कांग्रेस के लोगों के पास इस बात का जवाब है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो आपसे हम कांग्रेस के लोगों को चुनौती देना चाहते हैं कि इस देश के अंदर दंगों पर सियासत बंद करो,
विकास की बात करो, और विकास की बात, भाईचारे की बात, मोहब्बत की बात। आज अगर नफरत की बात को फैलाया है विरोधियों ने, तो मैं नरेंद्र भाई को मुबारकबाद देता हूं कि आपने यहां पर मोहब्बत की बात फैलाई है। यहां से बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। यहां से सद्भावना और भाईचारे की बात निकली है तो इसको दुनिया की कोई ताकत इस बात को रोक नहीं सकती। ये मंजिल मकसूद तक जाएगी। और हम ज्यादा नहीं कहते हुए आज आपके सामने कहता है कि नरेंद्र भाई एक दरिया की तरह है, एक नदी की तरह है जिसका रास्ता कोई रोक नहीं सकता है। एक शायर ने कहा कि दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है। दरिया हो खामोश तो मत समझ की रवानी नहीं है। हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ जोशे जवानी नहीं है। हम हैं अपने फर्ज से मजबूर, मत समझ जोशे जवानी नहीं है। उठेंगे तो तूफान बनकर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।